क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज बच्चों फर्स्ट लेक्चर होगा पैराबोला का, जिसमें कि हम आपको कोनिक सेक्शन के बारे में पहले बताएंगे, फिर पैराबोला के बारे में बताएंगे। क्योंकि कोनिक सेक्शन का आप नाम बहुत बार सुने हो, लेकिन अभी तक उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखे हो, है ना। उसको आप डिस्क्राइब नहीं करे हो कि सर व्हाट इज कोनिक सेक्शन, व्हाट इज कोनिक सेक्शन। बार बार कोनिक सेक्शन का नाम दिया जाता है। तो कोनिक सेक्शन के अंदर ही बच्चों स्ट्रेट लाइन आते हैं, सर्कल आते हैं, पैराबोला आते हैं, हाइपरबोला आते हैं, इलिप्स आते हैं। सभी चीज कोनिक सेक्शन के अंदर ही आता है ना। आइए हम आपको आज विजुअलाइज कराते हैं, दिखाते हैं कि पहली बात कोनिक सेक्शन, फिर पैराबोला पे चलेंगे, है ना, कि कैसे कोनिक सेक्शन। पहली बात एक डेफिनेशन है प्यारा सा, जो हर एक कोनिक सेक्शन के लिए सत्य है। समझिएगा क्या होता है कोनिक सेक्शन। सिंपल बच्चों लोकस है। Conic section is the locus of point which moves such that the ratio of distance from a fixed point is known as focus. But always to perpendicular distance of a fixed line is called directrix, is always constant, है ना। और उस constant is known as बच्चों E, eccentricity। ठीक है, तो अब हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक मूवेबल पॉइंट के बीच की दूरी, समझिएगा, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक मूवेबल पॉइंट के बीच की दूरी, और बच्चों एक मूवेबल पॉइंट से फिक्स्ड लाइन के बीच की दूरी का रेशियो एक ऑलवेज कांस्टेंट होता है। पहले अपनी शब्दों में भी समझिएगा। ये मान के चल लेते हैं दिस पॉइंट इज बच्चों फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ओके, फिक्स्ड पॉइंट से बच्चों कहां की दूरी, फिक्स्ड पॉइंट से ये हो गया हमारा मूवेबल पॉइंट, जो घूम फिर रहा है ना, इधर उधर घूम रहा है, मूवेबल, घूमने योग्य पॉइंट। ओके, और ये हो गया बच्चों हमारा फिक्स्ड लाइन। तो कहता है, ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन को, कहता है कि फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन की, फिक्स्ड पॉइंट से मूवेबल पॉइंट के बीच की दूरी और फिक्स्ड लाइन से मूवेबल पॉइंट के बीच की दूरी का रेशियो ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट को दुनिया वाला इसेंट्रिसिटी कहता है। समझ रहे हैं, लेकिन वह एक कांस्टेंट होता है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बातें हैं, तो यही आपका एक कोनिक सेक्शन होता है। यानी कि कोनिक सेक्शन, फिर से नहीं समझ में आया कोनिक सेक्शन क्या होता है, ये तो आप लोकस वाइज बताएं। हाँ बच्चों, यही आपका सर्कल बनेगा, यही इलिप्स बनेगा, यही पैराबोला ही बनेगा। हर बार इसेंट्रिसिटी अलग अलग हो। इसेंट्रिसिटी अगर ये हो गया तो बोलेंगे ये आ जाएगा आपका, अगर ये होगा तो ये आ जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। हर इसेंट्रिसिटी के लिए हर कांस्टेंट बदलेंगे ना, रेशियो तो बदलते ही रहते हैं। रेशियो बदलते रहेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे ये अपना बच्चों शेप बदलेगा। क्लियर है ना। यानी कि अगर हम इसको अपने शब्दों में जनरलाइज करें कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन, तो बच्चों आपको हम सबसे पहले ये लिखाना चाहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन, अपने शब्दों में, मैथ्स की भाषा, ये लोकस वगैरह देख के बच्चा घबरा जाता है ना। आप समझिएगा, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट। ओके बच्चों, टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि मूवेबल पॉइंट से, मूविंग पॉइंट ये रहा ना, ये वाला, तो यही मूविंग पॉइंट का लोकस बच्चों कभी सर्कल देगा, कभी इलिप्स देगा, कभी पैराबोला देगा, कभी हाइपरबोला देगा। अलग अलग सिचुएशन में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आज पैराबोला देगा ये हमारा, है ना, ये पी पॉइंट का लोकस बच्चों आज हम लोगों को पैराबोला देगा। आज इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। लेकिन आज जैसे ही हम कोनिक सेक्शन का नाम ले लिए, तो हम सभी बातों को पहले आज बताएंगे, है ना, कि डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट, है ना, और डिवाइडेड बाय बच्चों डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन, अपनी भाषा, ठीक है, टू फिक्स्ड लाइन। अगर दिक्कत हो, बात हो, तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि यही डेफिनेशन है। इस पे भी जेई वाले ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के बहुत सारे बच्चे को धाराशाही करने का काम किए, आप मत होइएगा। ओके, तो कहता है ये एसपी अपॉन पीएम, जहां पे आपको समझना होगा कि अच्छा, पी मूवेबल पॉइंट था, एस फिक्स पॉइंट था, और एम उस लाइन पे था, है ना।
यानी कि मूविंग पॉइंट से लेकर के फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से लेकर के फिक्स लाइन का डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ओके सर, दूसरी बात समझ रहे हैं इस बात को। और ये कांस्टेंट बच्चों इसेंट्रिसिटी ई के बराबर है ना। तो यही हमारा ये जो मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट का लोकस हमें कोनिक सेक्शन देगा, है ना, एक शेप देगा। वो शेप या तो सर्कल होगा, या तो पैराबोला होगा, या तो हाइपरबोला होगा, या तो इलिप्स होगा। अब आइए जरा हम आपको कोनिक सेक्शन इसका नाम क्यों पड़ा ये समझाते हैं। तो बेसिकली कि कोन को बच्चों, कोन को ऐसे काटा गया है ना। एक कोन ले लीजिए, एक राइट सर्कुलर कोन बच्चों, समझते हो ना, जोकर का टोपी वाला, बर्थडे कैप वाला, है ना। उसको अगर बच्चों आप एकदम ऐसे सीधा काट दीजिएगा तो आपको दो स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगे यहाँ पे, है ना। अब अगर इसी को आप बच्चों थोड़ा सा ऊपर से ब्लेड लेकर के ऐसे ऊपर से चौक मार दीजिएगा, है ना, तो आपको सर्कल दिखाई देगा। इसीलिए क्योंकि ये जितने भी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये जितने भी चीज है ना, ये एक कोन से ही कटा हुआ पार्ट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम बच्चों कोनिक सेक्शन। अगर आपको एक कोन है और उस कोन को हल्का ऐसे तिरछा काट दीजिएगा ब्लेड से, तो आपको इस तरह का शेप दिखाई देगा जिसको दुनिया वाला पैराबोला कहता है। दिखा, हम पेन चलाते चलते ताकि आपको दिखाई दे। यस, सर्कल में दिखा, ये रहा आपका पैराबोला, है ना। अब इसी को हल्का तिरछा करके काटिएगा तो आपको ऐसे करके यहां पे बच्चों दिखाई देगा एलिप्स, लिखा हुआ है पैराबोला गलती से। क्या दिखाई देगा बच्चों? एलिप्स। क्लियर हो रहा है क्यों कोनिक सेक्शन इस चैप्टर का नाम है। और अगर इसी कोनिक सेक्शन दो कोन को एक ऊपर एक नीचे ऐसे रख करके अगर ऐसे करके काट दीजिएगा आपको, तो आपको बच्चों हाइपरबोला दिखाई देगा। ये अब दिखाई कैसा देगा जरा हम आपको ये भी एक फोटो दिखाते हैं। ये दिखाई कैसा देगा। स्ट्रेट लाइन तो बच्चों सिंपल है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे दिखाई देंगे, स्ट्रेट लाइन, ये लो भाई दो स्ट्रेट लाइन। सर्कल तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा फोटो दिखाई दे रहा है कहीं पे ब्लेड से इस कोन को काटने पे? क्या ऐसा फोटो दिखाई दे रहा है कहीं पे ब्लेड से इस कोन को काटने के बाद, है ना। तो पैराबोला, क्या आपको ऐसा फोटो दिखाई दे रहा है कहीं पे, है ना। इलिप्स हो गया। क्या आपको ऐसा फोटो दिखाई दे रहा है बच्चों कहीं पे? तो ये हाइपरबोला हो गया। तो अब आपको बेसिकली समझ में आया कि क्यों इसको कोनिक सेक्शन कहा जाता है। हाँ, तो कोनिक सेक्शन का हम आपको डेफिनेशन बता गए। पैराबोला पे चलेंगे हम लोग। आज हमारा मुद्दा पैराबोला है, लेकिन उससे पहले शुरुआत कर रहे हैं कोनिक सेक्शन वाले मामले से, है ना। तो बच्चों आपको ये बात पक्का समझ में आ गया कि कब हमारा पैराबोला होगा, कब हमारा इलिप्स कैसे कैसे कटेगा। अब जो हमारा एसपी अपॉन पीएम था, फिक्स पॉइंट से मूवेबल पॉइंट और मूवेबल पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच की दूरी जो था वो एक कांस्टेंट आता था बच्चों। आया आज ही के क्लास का पहला स्लाइड, और उसमें बच्चों इसेंट्रिसिटी आता था। यस, ये इसेंट्रिसिटी बच्चों, ये इसेंट्रिसिटी ही अलग अलग होगा तो वह अलग अलग शेप, अलग अलग कोनिक सेक्शन का शेप हो, है ना। आइए दिखाते, जरा आपको याद रखना होगा बच्चों कि अगर कभी किसी केस में आपने कि एसपी अपॉन पीएम निकाला, यानी कि फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन की दूरी डिवाइडेड बाय बच्चों फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच की दूरी का रेशियो अगर 0 आ गया, आ सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, मैथमेटिक्स है सर, कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर कभी ये कांस्टेंट बच्चों 0 आ गया, इसेंट्रिसिटी, यस, तो दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के हल्ला करने लग जाता है कि वह जो लोकस है ना सर, किसका लोकस? पी पॉइंट का, जो पी पॉइंट एच कॉमा है ना, वह पी पॉइंट का लोकस जो है एच कॉमा के, वह क्या देगा बच्चों? आपको पता है क्या? सर्कल देता है। ये छोटी सी बात आपको जरूर याद रखना। और अगर कभी सर इसेंट्रिसिटी यानी क्या ये रेशियो जो है अगर इक्वल टू 1 आ गया, ओके सर, यानी पैराबोला दे। क्लियर हो रहा है बच्चों डेफिनेशन सब, बात सब, है ना। अगर कभी सर इसेंट्रिसिटी सर 1 से बड़ा हो गया, पहले छोटा की बात कर लेते हैं, 1 से छोटा हो गया तो इलिप्स देगा सर, इलिप्स। और अगर सर इसेंट्रिसिटी सर, है ना, 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1,
तो ये हाइपरबोला देखिए, हाइपर, हाइपर बोलते ही बड़ा का सेंस मिलता है ना प्रतीक, है ना, वेरी गुड, इसीलिए हम लोग इसको हाइपरबोला बोले। तो ये टेबल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इससे भी जी कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। यस बच्चों, तो हम लोग जो है ना अभी इलिप्स को और हाइपरबोला को बाद में देखें, है ना, यानी कि हमारे केस में ये जो फिक्स्ड पॉइंट से मूवेबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और बच्चों मूवेबल पॉइंट से फिक्स्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको सर आपने इसेंट्रिसिटी बोला था, ये 1 के बराबर हो जाएगा। यस सर, पैराबोला के केस में, और 1 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि एसपी इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा। यस बच्चों, यहीं से अब हम लोग एसपी इज इक्वल टू अगर पीएम कर देंगे तब हम लोग पैराबोला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? एसपी अपॉन पीएम एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को दुनिया वाला इसेंट्रिसिटी कहता है। इसेंट्रिसिटी बिकम 1, यानी कि एसपी इज इक्वल टू 1 हो गया तो वह पैराबोला हो गया, या फिर पैराबोला है तो एसपी इज इक्वल टू पीएम हो। वेयर एस इज फिक्स्ड पॉइंट बच्चों, पी इज मूवेबल पॉइंट एंड एम इज द पॉइंट ऑन अ फिक्स्ड लाइन। बोलते चलिए। यस, फिर से इस डेफिनेशन को हम आपके सामने लाए हैं कि बच्चों कोनिक सेक्शन इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज मूविंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज मूवेबल पॉइंट। यह है आपका मूवेबल पॉइंट, यह घूम रहा है, राइट है बच्चों, यह है आपका फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि सर आप कहना ये चाहते हो कि एसपी इज इक्वल टू पीएम हो जाए, यानी कि एसपी इज इक्वल टू पीएम हो जाए, है ना, यानी कि इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए, इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि एसपी पीएम के बराबर हो जाए। यस, ये वाला डिस्टेंस बच्चों अगर इसके डिस्टेंस के बराबर हो गया तो पी पॉइंट का कुछ ना कुछ लोकस होगा ना, से यस और नो, पी पॉइंट का कुछ ना कुछ लोकस होगा। तो बच्चों मान के चलते हैं कभी पी पॉइंट यहां होगा, कभी पी पॉइंट यहां होगा, सबका डिस्टेंस हमेशा 1 होना चाहिए, एसपी और पीएम के बीच का गैप बच्चों 1 होना चाहिए। देखिए ऐसे करके पॉइंट मिलेंगे। यस, यही खूबसूरत पॉइंट बच्चों जो शेप बनेगा वह शेप को दुनिया वाला पैराबोला बोलता है। शेप दिखा क्या, शेप दिखा क्या, ब्लू कलर से दिखा देते, देखिए इज्जत के साथ बच्चों बनाना है। और डेफिनेशन मत भूलना है कि डेफिनेशन क्या है ना कि सर इस फिक्स्ड पॉइंट से मूवेबल पॉइंट के बीच की दूरी और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, एसपी अपॉन पीएम सेम होगा। सर इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी सेम होगा। हाँ सर बिल्कुल। सर इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी सेम होगा, बिल्कुल बच्चों। इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी बिल्कुल सेम। मतलब कोई भी फिक्स्ड पॉइंट से बच्चों दूरी जो होगा ना वह सेम होगा, एसपी इज इक्वल टू पीएम। तो ऐसे अनेकों पॉइंट के जाल बिछ जाएंगे और वही पॉइंट सबका लोकस बच्चों पैराबोला जैसे कर्व का जन्म दे दे। इस कर्व को दुनिया वाला बोल दिया दिस कर्व इज नोन है, इसका नाम दे दिया। किलो भाई चलो आज के बाद इसको हम लोग पैराबोला। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द पैराबोला, वन ऑफ द बेस्ट एंड शानदार टॉपिक। देखिए 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 देखिए, अब आपको उस समय नहीं समझ में आ रहा था, अब हम जरा आपको समझाते हैं बच्चों फोटो से, और एक बड़ा ही शानदार सा एनिमेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा बच्चों आपका फिक्स्ड पॉइंट, देखते चलिएगा, ऑनलाइन की खासियत खूबसूरती। ये हो गया बच्चों हमारा फिक्स्ड पॉइंट, और ये रेड कलर के पे जो घूम रहा है गोल 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 गोल, इसको तो हम रोक ही नहीं सकते हैं बच्चों, है ना। चलो यहाँ पे मार के चलो रोक दिए, यहाँ पे रुक गया, ये लो देखा रुकते हुए। ये हो गया हमारा मूवेबल पॉइंट। मूवेबल पॉइंट पर तो हम लोग रोक ही नहीं सकते हैं, वो तो घूमता रहा, घूम रहा है देख रहे हो, बार बार घूम रहा है, रुक ही नहीं रहा है, हम चाह के भी नहीं रोक रहे। मूवेबल पॉइंट, और बच्चों इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लाइन। तो अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस बच्चों फिक्स्ड पॉइंट से मूवेबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और मूवेबल पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस ऑलवेज सेम है कि नहीं प्रतीक? दिख रहा है हमेशा सेम कि नहीं दिख रहा है? बताइए, नहीं दिख रहा है तो कहिए। यस सर। यही जो लोकस दिया, अब यही जो लोकस दिया, देखिए ध्यान से, यही जो लोकस दिया
ये जो रेड कलर का जो पाथ बना, हम बोले थे ना लोकस इज अ पाथ, रेड कलर से जो रास्ता बना, जो पाथ बना, वही पाथ बच्चों पैराबोला। मत भूलिएगा, फिक्स्ड पॉइंट से बार बार बोल रहे, क्रांतिकारी बात, फिक्स्ड पॉइंट से मूवेबल पॉइंट की दूरी और बच्चों मूवेबल पॉइंट से फिक्स्ड लाइन की दूरी सेम होता है। अब आगे बढ़ते, अब आप बोर हो जाओगे अगर आप ज्यादा बोल दिए, है ना, दिखा भी दिए, है ना। अब बच्चों जैसे ही आप देख लिए इन चीजों को, तो जरा आप समझते हैं ना कि ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फिक्स्ड लाइन हो गया, एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग कोनिक सेक्शन नहीं समझेंगे, अब हम लोग पैराबोला समझेंगे, पर्टिकुलर केस समझेंगे, है ना। और ऐसे करके हर एक टॉपिक का शुरुआत होगा और बच्चों अंत तो भयंकर होगा। हाँ, आपको फॉर्मूला का डायरी भर जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पे नोट कर लीजिएगा बच्चों, हेयर फिक्स्ड पॉइंट इज, हेयर फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, इस फिक्स्ड पॉइंट को दुनिया वाला बच्चों डायरेक्ट्रिक्स कहता है। नया नया नाम सब मिलेंगे, नई नई बातों से जान पर पहचान होगी, परिचय होगा, इसको बच्चों हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ओके, और बच्चों ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको फोकस कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। फोटो बना लीजिए आप, ऐसे मूवेबल पॉइंट फिक्स्ड, यस यस यस, सॉरी बच्चों, है ना, आप ऐसे मूवेबल वाला एनिमेशन मत बनाना कॉपी में, है ना, आप बस एरो लिखा देना कि दिस इज मूवेबल पॉइंट, और जैसे ही मूवेबल पॉइंट लिखोगे आपको दिमाग में आएगा, अच्छा सर बोले थे ऐसे पॉइंट भटक रहा था, रुका हुआ नहीं था, चल रहा था, है ना। फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज बच्चों फोकस। ओके, फोकस को हमेशा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, परंपरा, बाकी कुछ और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और आगे बढ़ाते हैं, पैराबोला के केस में हम आपको बार बार क्या बोल रहे हैं, SP इज इक्वल टू PM फॉर पैराबोला। स्पेशल केस की बात करेंगे, बाकी लोगों को होल्ड किए, मैं रुक जाओ, तुमको खाली चाहिए। ओके, तो बच्चों जैसा कि हम आपको बता रहे थे, SP इज इक्वल टू PM, और ना जाने कितने बार ये SP इज इक्वल टू PM को जरा मैथमेटिकली विजुअलाइज करते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। यस बच्चों, मैथमेटिकली समझ लीजिए, आइए गौर फरमा कर। SP इज इक्वल टू PM आज भी जिंदा है ना आपके जहन में? हाँ सर, ये तो हमेशा जिंदा रहता है, इतना बार बोल दिया, भूलेंगे कैसे? सपना में भी SP इज इक्वल टू PM आ जाएगा डायरेक्ट से। चलिए बच्चों, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, कुछ पॉइंट इज्यूम कर लेते हैं बच्चों, कुछ इस लाइन का इक्वेशन इज्यूम कर लेते हैं, LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। मैथमेटिकली विजुअलाइज करने जा रहे हैं, आप तैयार होइएगा। शायद इस पॉइंट को अल्फा बीटा मान लेते हैं। H कोमा के क्यों नहीं माने? H कोमा के किसको मानना चाहिए, P को कि S को? बच्चों फिक्स पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट को हमेशा हम लोग H कोमा के मानते हैं। यस, मूवेबल पॉइंट को H कोमा के इज्यूम करते हैं। तो सिंपल मैथ्स कह रहा है सर, SP इज इक्वल टू PM, तो S से P की बीच की डिस्टेंस में के लिए सर हम प्यारे प्यारे बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, बिल्कुल लगा लेना चाहिए, एकदम बेहिचक। H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बच्चों K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और सर PM निकालने के लिए क्या करें? बोले बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, भूले तो नहीं? एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी। यस सर, नहीं भूले हैं सर, LH बच्चों याद है ना, LH प्लस MK प्लस N डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। बोलिए राइट और रॉन्ग, आज बात समझ में कि नहीं आई? yes, क्योंकि SP इज इक्वल टू PM डेफिनेशन से मैथमेटिकली और लोकस निकालने जा रहे हैं, और जो लोकस निकलेगा कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। शुरुआत खूंखार करेंगे। यस, आइए देखिए जरा, जब बच्चों आप इस अंडर रूट को हटाना चाहोगे तो आपको इस साइड स्क्वायर कर देने से हट जाएगा। हाँ, लेकिन आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है। बहुत ही गजब की बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तो स्क्वायर हो गया, और नीचे है बच्चों अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर।
अब जैसे ही मैथमेटिकल कंडीशन में बच्चों हम लोग फिट कर देते हैं तो h को x से और y को k से रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास आता है वो लोकस आ गया। यस बच्चों, तो जरा हम इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे नहीं बच्चों, बहुत समय लगेगा आपको, है ना। रिप्लेस कर देते हैं, लोकस हम मान के चलते हैं आ गया, h की जगह पे x रख देते हैं और बच्चों k की जगह पे y रख देते हैं, और l और m तो कांस्टेंट। अगर कोई बच्चा समझदार है, जो दूरदृष्टि रखता है ना, जो आगे तक का भी सोचता है, वह बच्चा को दिखाई देगा कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सभी कार्यक्रम होने के बाद क्या बच्चों आप बस हमें बता दीजिए कि क्या आपको एक्स स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा? यस सर। वाई स्क्वायर का होगा? यस सर। क्या 2hxy का होगा? यस सर। क्या 2gx का होगा? यस सर। बोलते चलना। क्या 2fy का होगा? यस सर। क्या c एक कांस्टेंट भी होगा कि नहीं बताइए? मल्टीप्लाई नहीं किए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बच्चों हमारे को एक्स स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा, वाई स्क्वायर का भी टर्म क्रिएट होगा, एक्स और वाई के प्रोडक्ट वाला भी टर्म क्रिएट होगा, और एक्स वाला भी टर्म क्रिएट होगा, और वाई वाला भी, और एक कांस्टेंट। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जी। ये क्या है? डब्बा। हाँ भूल गया मुन्ना, डब्बा नहीं, ये क्या है सर? ये तो आप बोले थे दिस इज सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यस बच्चों, ये जो था हम बोले थे ना, यही इक्वेशन सब होता है। आज देख लीजिए, दिस इज बच्चों सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यस, अब यही वो इक्वेशन है जो सर्कल का भी होगा, जो पैराबोला का भी होगा, जो इलिप्स का भी होगा, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी होता है। हाँ, ए बी और सी में अलग अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डब्बा में। अच्छा ओके, अब हम आपको जरा रिलेशन बताएं कि आज इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो बच्चों यह कोनिक सेक्शन कब देगा? दिस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिव्स कोनिक सेक्शन कब? व्हेन डब्बा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। याद आया? देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, यही समझ रहे हो क्या? यस, वेरी वेरी, बहुत बढ़िया सुबह, बहुत बढ़िया, है ना। तो और डब्बा इक्वल टू 0 आ जाता था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आप चल जाते थे, लेकिन डब्बा नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन की बात होगी तो सर तीन बात करेंगे, यस, पैराबोला, है ना, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल भी सर, हम बोले हाँ सर्कल भी। ओके, आइए जरा हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा खूबसूरत ब्यूटीफुल सा बच्चों सेकेंड डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन निकला है आज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तत्पश्चात, SP इज इक्वल टू PM EPM करने के बाद आया था, है ना बच्चों। तो अपने को ये जो मिला है यही चीज बच्चों क्या होगा, है ना। पहले तो सर डब्बा नॉट इक्वल टू 0 और डब्बा इक्वल टू, आपको पता है बच्चों क्या क्या होता है, ABC HH GG FF, आपको याद है, बहुत अच्छा, भूलना मत। और एक और बताए थे ABC माइनस AB वाला, वो भी मत भूलना। तो बच्चों इसमें अब एक छोटी सी बात है कि अगर h स्क्वायर को, h है ना यहाँ पे ये वाला, यस, अगर इसके स्क्वायर को करोगे और यह AB के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, h स्क्वायर इज इक्वल टू AB आ जाए, यस, तब बच्चों यह पैराबोला का इक्वेशन है। हाँ, दूसरी बात बच्चों, अगर ये जो हमारा एच स्क्वायर है ना, बुक में स्मॉल लेटर में रहता है, चिंता मत कीजिएगा, अगर एच स्क्वायर बच्चों हमारा ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर का मतलब समझ रहे हो, हाइपर, हाइपर बड़ा का सेंस मिलता है, हाइपर बोला। और अगर एच स्क्वायर बच्चों लेस देन ए बी आ गया तो इलिप्स। यस, यही इक्वेशन बच्चों, अब सच्चाई बात बता गए कि कब यही इक्वेशन पैराबोला बनेगा, कब यही इक्वेशन हाइपरबोला बनेगा, कब यही इक्वेशन इलिप्स बनेगा, कब यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा,
कब यह सर्कल बने। तो एक्चुअली सर्कल वगैरह की बात, स्ट्रेट लाइन की बात पहले कर चुके हैं। तो आज पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की बात कर लिए, याद रखने पड़े, बहुत काम की बात। ओके, अब हम आपको स्टैंडर्ड पैराबोला पे ले जाएंगे, है ना, क्योंकि ये भी एक पैराबोला है बच्चों। अगर इसने कभी यहाँ पे ऐसा इक्वेशन दे दिया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ये और ये हो जाए, तब यह पैराबोला हो जाएगा। लेकिन ये जनरल पैराबोला। अब आपको पैराबोला का इक्वेशन समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे लेकर के चलेंगे ना तो आपको लगेगा यार कितना खूंखार है। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड कर लेते, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड पैराबोला को उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद जनरल पैराबोला को जनरलाइज करते हैं। समझ रहे हैं स्ट्रेटजी, समझ रहे हो बच्चे स्ट्रेटजी। लेकिन शुरुआत ये करनी है। अब आइए ना जरा छोटी सी बात हो जाए क्वेश्चन से। काफी छोटा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा, है ना। कोशिश कीजिए। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स, बच्चों आप बनाना इसको, आपको टाइम चाहिए क्या? अभी तक जो आप डेफिनेशन समझ रहे हो, बार बार हम बोल रहे हैं कि बातों को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, तो आपको बच्चों कम से कम एटलीस्ट 1 ट्राई तो मांगता है ना। द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2 एंड लाइन इतना इज √3। आज डिस्टेंस दे दिया, नहीं दिया, तो यह लोकस बच्चों क्या चीज का? टाइम दे हम आपको, क्या बताना शुरू कर, बोलिएगा आप जैसा वैसा ही होगा बच्चों। लोकस पैराबोला नहीं बच्चा, गलत जवाब नहीं चाहिए अपने को। ज्यादा उत्साहित हो जाता है गलत जवाब देने में। अभी तो वही टॉपिक ना चल ये बच्चा कॉमन सेंस पे जीता है, कहता है सर अभी पैराबोला चला है तो ऑब्वियस है कि इसका लोकस पैराबोला ही आएगा। नालायक बदमाश, एग्जाम में कौन पैराबोला चलाएगा तुम्हारे लिए? चलिए देखिए, समझिए, बातों को समझिए, मुद्दा को समझिए। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना इज बच्चों √3। ओके, यानी कि हम लोग, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट, ये तो आपको आप लोगों में से हर लोगों को पता चल गया, दिस इज सर योर फिक्स्ड पॉइंट। यस, और ये बच्चों क्या है? ये फिक्स्ड लाइन है सर। और ये √3 क्या है? √3 क्या है? कौन बताएगा √3 क्या है? हाँ, ये बच्चा समझ रहा है। √3 क्या है? पैराबोला के केस में उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो जब ये पैराबोला होगा ना तब डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। अभी डायरेक्ट्रिक्स कहना बहुत सत्य नहीं होंगे, कहीं नहीं हुआ तो पैराबोला खतरा है। और प्रवीर ऊंट पे बैठता है फिर भी कुत्ता काटता है, तो आज दिखेगा कि यह सही में ऊंट पे बैठता है तो कुत्ता काटता है इसको कि नहीं काटता है ना प्रवीर? √3 क्या है बस इतना बता। सर √3 रेशियो है, SP/PM जो है ना सर, है ना, ये उसका रेशियो है। यस, सिंपल सी बात है बच्चों। अब S पॉइंट आपको मिल गया, SP/PM है, इसका रेशियो है सर √3। लो भाई √3 है, ये बिल्कुल सत्य बात बोल। SP = PM, √3 है। जरा इसको फोटो से बना ले क्या बच्चों, फोटो से समझ लें। हाँ देखिए, एक लाइन बना लेते हैं, ये हमारा फिक्स लाइन हो गया, ये हमारा फिक्स लाइन। ओके, और बच्चों 1,2 हमारा कोई पॉइंट हो गया, 1,2। ओके, ऐसे कर। अब कह रहे हैं कि इसका रेशियो बच्चों, रेशियो क्या होना चाहिए? √3 होना चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए, एस पॉइंट जो है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट सच मूव इतना इतना, एस पॉइंट किस पे होगा ये बताइए। एस जो हमारा फिक्स पॉइंट है वह किस पे होगा बच्चों? वह इस लाइन पे होगा, है ना। 3x - 4y + 2 = 0 पे होगा। तो अगर इस लाइन पे यह होगा तो सेटिस्फाई करेगा, यस और नो?
तो आइए जरा लिख लेते हैं, एस जो है 1,2 ऑन द लाइज ऑन लाइन 4x - 3y + 2 = 0। अगर इस पे होगा तो ये बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करेगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए अब प्रवीर अपना आंसर बदल रहा है, चेक कर लेते हैं कि यह होगा कि नहीं होगा, है ना। तो s की जगह पे जैसे 1 डालेंगे बच्चों तो ये 4 हो गया, और ये 2 डालेंगे तो 6 हो गया, और 4 2 6। यस, मजा आया। जब आप इस पॉइंट को इसमें पिलाओगे तो गजब हो गया सर, है ना। ये तो इस लाइन पे आ गया, यस और नो, इस लाइन पे आ गया। इसका मतलब बच्चों आप सभी लोगों की अब आंसर बदलने वाली है। आज ना फिक्स लाइन पे ही फिक्स पॉइंट आ गया, फिक्स लाइन पे ही फिक्स पॉइंट आ गया, ये वाला। हो सकता है ऐसा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या बोला कि भैया लोकस एक मूवेबल पॉइंट मान के चल लेते हैं बच्चों, ये हमारा मूवेबल पॉइंट, ये P। तो क्या बोला, SP/PM। तो ये हमारा SP, ये हमारा P एक फिक्स पॉइंट मान के चल लिए, अमूवेबल पॉइंट H, K वाला, और इसके बीच की, है ना। और PM बच्चों, PM तो इसी लाइन पे होता है ना, PM तो इसी लाइन पे होगा ना, है। इन दोनों का रेशियो √3 है। ओ माय गॉड, क्या बोल गए सर, यस, PM बच्चों इसी लाइन पे होगा ना, समझ रहे हो। तो इसकी बीच की दूरी सर कितना हो गई है। अच्छा ऐसे डायग्राम बना देते हैं, जरा समझ लीजिए, रुक जाइए, डायग्राम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये यहां पे P पॉइंट होगा, SP ये वाला दूरी, PM ये वाला दूरी, SP ये वाला दूरी, PM ये वाला दूरी, SP ये वाला दूरी, PM ये वाला दूरी, SP ये वाला दूरी, और PM ये वाला दूरी। ओके, और एक लाइन ऐसे भी बच्चों जहां पे SP/PM √3, SP/PM √3, SP पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोटो से पता चला, है ना। बट मैथमेटिकली भी तो दिखाना होगा हमें। तो SP = PM, यानी कि सर खाली अगर आप एक चीज ही देखिए, अगर आप ऐसे करके एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, हम बोले हाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे S है ना सर, यहाँ पे P है ना, यहाँ पे M है ना सर। तो बोल रहे हैं कि ये SP/PM जो है ना, SP/PM इसको हाइपोटेनस मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं, और यह सर SP/PM √3 है। ओके, यानी कि आप क्या बोल रहे हो, SP/PM ही सर हमारा कॉसेक थीटा कहलाता है, अगर ये एंगल थीटा है तो। से यस और कॉसेक थीटा बच्चों, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा PM/SP कहलाएगा। तो कॉसेक थीटा इसका मतलब सर √3 दे रखा था, हम बोले यस। और कॉसेक थीटा सर √3 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अब यहां पे एकदम क्लियर हो गया कि बच्चों S जो है वह पक्का लाइज कर रहा है ऑन द लाइन, यानी S लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो इट गिव्स बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लो मुन्ना, कहां गया पैराबोला वाला बच्चा, सर पैराबोला पढ़ा रहे हैं तो पैराबोला ही होगा क्या। हाँ, ऐसे नहीं फंसिएगा क्वेश्चन की जाल में, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, बच्चा कहेगा मत फंसना मत फंसना, फिर भी फंस जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। ये बताइए, ये तो चिल्लर बात हो गई। 13x² - 18xy - 37y² + 2x + 14y - 2 = 0 रिप्रेजेंट क्या बच्चों, कोनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइन। तो सर हमको निकाल लेना चाहिए डेल्टा। डेल्टा जैसे निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह कोनिक सेक्शन है या फिर स्ट्रेट लाइन। अच्छा, डेल्टा से पहले सर हमको निकाल लेना चाहिए ए, जो जो चीजों की डिटर्मिनेंट में जरूरत होती है। बी सर, हम बोले बिल्कुल सॉरी, सी भी निकाल लेना चाहिए, ए बी सी है ना क्रम में, ए बी एच निकाल लेना चाहिए, जी निकाल लेना चाहिए, एफ निकाल लेना चाहिए और सी निकालना चाहिए। बता सकते हैं ए कितना है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यस सर 18 है, 13 है बिल्कुल।
और बी है सर -18, नहीं 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 सॉरी, क्षमा प्रार्थी है 37, और x सर xy वाला है ना, तो 2hx होता है ना, तो माइनस का 9 है। ओके सर, समझ रहे हो। और g कितना है सर, g x वाला होता है ना, यानी कि 1 हो गया सर, और y वाला ना सर f होता है, और वो भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो 2y कितना हो गया हमारा, 7 हो गया सर। और c तो हमारा प्यारा सा फिर दूसरा कांस्टेंट। यस, अब जैसे ये निकाले तो अपने को डिटरमिनेंट निकालने, किसके किसके डिटरमिनेंट, किसके किसके लिख तो लेते हो ना बच्चों, ए बी सी, ए बी सी, और उसके बाद बच्चों जी जी, याद आया, जी जी, और उसके बाद ऊपर में क्या बताए थे हम आपको, एच एच, -9 -9, और उसके बाद इधर इधर क्या बताए थे बच्चों, एफ एफ। यस, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिएगा, अगर खुद कीजिएगा, अगर बच्चों आफ्टर सॉल्विंग डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आए तो आप क्या बोलिएगा, बोलिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस, और हो सकता है अब वो आपको सॉल्व करने के बावजूद ये है कि तो आप करके देखिएगा, समय बचाना चाहते हैं हम आपका, है ना। तो ये आ गया आपका कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में भी आपको बताना होगा, अगर आपका जवाब हुआ कोनिक सेक्शन तो फिर आपके सामने 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, 3 ऑप्शन। तब दुनिया वाला आपसे पूछेगा ठीक है बताओ, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा। तो सर एच स्क्वायर ए बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यस, पैराबोला के केस में एक बार फिर से याद दिला देते हैं, एच स्क्वायर ए बी के बराबर अगर हो जाए तो देख लेते हैं, एच स्क्वायर ये रहा, ए बी ये रहा, नहीं दिख रहा है बच्चों, बराबर नहीं ना है, तो ठीक है सर पैराबोला नहीं हुआ। कहीं ग्रेटर हो गया तो सर, कहीं लेस हो गया तो सर, तो पहली बात की जाएंगी किस पे, डिटरमिनेंट पे, इस पे डिपेंड करेगा। कोई बच्चा जल्दी से सॉल्व करके बता सकता है कि ये कितना आएगा, मतलब सिंपल ये बता दीजिए कि इक्वल टू 0 की नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, प्लीज। नहीं बता सकते हैं, हम बता दें, ये आफ्टर सॉल्विंग आएगा बच्चों -1600, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू, यानी कि सर आंसर इज कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब बच्चा हमको बोला आंसर इज सर कोनिक सेक्शन, तो हम फिर पूछेंगे बताइए कोनिक सेक्शन में कौन, पैराबोला तो सर चेक कर चुके नहीं है, हाइपरबोला एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी नहीं है सर, यानी कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, यानी कि योर फाइनल आंसर इज कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन के तह में जाने के बाद पता चला है कि इलिप्स का ये तो इक्वेशन है। ओ माय गॉड, समझे क्या बच्चों, ये इलिप्स का इक्वेशन, नॉट स्टैंडर्ड इलिप्स, बस जनरल इलिप्स है, आगे डिस्क्राइब होंगे। क्लियर है राज, सब राज की बातें हैं बच्चों, सब राज की बातें, लेकिन हमारा मुद्दा तो हम भूल ही गए बच्चों, हम लोगों का मुद्दा तो था पैराबोल। अब उससे पहले तो कोनिक सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉइंट को शॉर्टकट में समराइज करते हुए चलते हैं, बिना बोले म्यूट। ना जाने कितने बार बच्चों लिख चुके होंगे अभी तक हम, है ना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली फॉर पैराबोला बता रहे हैं, है ना। इफ फॉर एस पी इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू 1, देन बच्चों लोकस ऑफ, है ना, लोकस ऑफ पी इज पैराबोला। बात नंबर 1, शॉर्ट में समराइज। बात नंबर 2, इन ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0
एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देन बच्चों देन इट रिप्रेजेंट, देन ये इक्वेशन बिकम या रिप्रेजेंट है ना, देन इट इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। यस सर, डन है, ना जाने कितने बार बता रहे हैं। तो सर जनरल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हमें मिल गया है? यस बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला की बात की जाए तो आपको वो दर्शन हो चुका है। सर यही था, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आया यहाँ तक की गाथा समझ में? दिस इज द बच्चों खूंखार सा पैराबोला का इक्वेशन। बट हाँ, इसको अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब हम लोग स्टैंडर्ड पे आएंगे। यस, अब बच्चा समझा। चलिए, जब पैराबोला हो ही गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालिए। आज देखते हैं कितना खूबसूरत है। हाँ, इधर जनरल था बच्चों, इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिए। आज स्टैंडर्ड है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर लाइन है, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं। हाँ, लोकस है बाबू, लोकस है, प्रवीण मारेंगे, बर्बाद कर देंगे मार्केट, फेंक के डब्बा फेंक के सर फोड़ देंगे। फाइंड इक्वेशन निकालना है पहले। नहीं, डर गया, डर गया क्या? हाँ, डरना नहीं, ऐसे मजाक में बोल दिए थे। अरे पा, ये बच्चा तो डर गया पूरा, ऐसे प्यार से बोले थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जल्दी, रुके हुए हैं। सर एसपी इज इक्वल टू पीएम करेंगे? हाँ करो सर, फिक्स पॉइंट दे रखा है। हाँ बिल्कुल, यही तो है फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन। सर मूवेबल पॉइंट नहीं दिया है, एज्यूम कर लें। समझ रहे हैं सर? लोकस निकालना है, पैराबोला क्वेश्चन वाला बोल दिया है कि एसपी इज इक्वल टू पीएम कर ले, बोले हाँ बेहिचक। और एसपी सर वही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फोकस टू फिक्स पॉइंट टू मूवेबल पॉइंट। यस, एच माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है, के माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। और सर फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच की दूरी सर। यस, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी बता सकते हैं ना बच्चों? सर लाइन का इक्वेशन दे रखा है, डाल दें। यस डाल दीजिए, एक्स माइनस 2y माइनस 1 डाल दिए, वही आ गया, माइनस 2 डाल दिए। गलत किए क्या बच्चों? ax1 ax1 ए इधर से x1 इधर से, बिल्कुल सही किए। by1 प्लस c1 है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें सर, और h को लोकस निकालना है तो इसकी जगह पे h रख देते हैं। अंडर रूट को हटाने का, बस मत कीजिए आगे, रुक जाइए अगर आगे कर रहे हैं तो। अंडर रूट हट गया सर, ये हो गया 2 2 4 और 1 5। सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया, समझे ना? है ना हैप्पी जी चैप्टर? सबसे बताइएगा सर। यहाँ पे सर जो ax1 है by1 है, वहां पर सर -1 होगा सर। वहां ax1, तो a हमारा 1 है, x1 की जगह पे -1। यस, -1
by1, तो b की जगह पे हमारा हो गया माइनस, बच्चों 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 गलत कर रहे हैं क्या? गलत किए। एक्चुअली लाइन हमारा, पॉइंट हमारा h कॉमा के है और लाइन हमारा ये है x माइनस 2y प्लस 3। ये डिस्टेंस निकालना है, तो x रख दिए थे, पहले h रखे फिर x रख दिए, तो ax1, तो a आपको दिख ही रहा है, x1 की जगह पे आप डाल दिए h और फिर h को x से कन्वर्ट कर दिए। नहीं समझे रोशन? h कर देते हैं by1 है ना, प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर xy को कन्वर्ट करके आ गए वापस। क्लियर है? तो बच्चों हम लोगों को जनरल पे नहीं खेलना, आइए अपना प्यारा सुंदर है ना, मनमोहक, दिल को जीतने वाला, दिलदार स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, इसी पैराबोला को सीखेंगे, इसकी पूरी बाल की खाल निकालेंगे। पहुंच गए बच्चों स्टैंडर्ड पैराबोला, यस। और उसके बाद फिर हम लोग सभी चीजों पे इसका काम करेंगे, यस। आइए समझिए स्टैंडर्ड पैराबोला की खासियत, बात क्या होती है बच्चों। स्टैंडर्ड पैराबोला का बोला ना भैया, फोकस जो है ना, फोकस उसको फिक्स कर लो, एक्स एक्सिस पे रख लो। लोग बोला ठीक है भाई क्यों रख ले, तो भाई थोड़ा आसान लगेगा ठीक समझने में, बातें सब जानने में। बोला ठीक है रख लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ला दो सर। हाँ बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ला दिए, ये बना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन सर। हाँ जी बच्चों ओरिजिन। तो सर फिक्स पॉइंट को जो है रखना, वो इस पे रखना है ना, एक्स एक्सिस पे, यस। और वो भी मान के चल लेते 1,0, ये फोकस बच्चों। और याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ पैराबोला। सेंटर से जितना दूर बच्चों फोकस होता है उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्योंकि एसपी इज इक्वल टू पीएम होता है ना। फिक्स पॉइंट से लेकर के फिक्स लाइन के बीच की दूरी सेम होती है। ओके, इसको बच्चों अब नामकरण समझिएगा, स्टैंडर्ड पैराबोला इंट्रोड्यूस कर दिए है ना। तो इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यस। ये हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज्ड, चीजों को स्टैंडर्ड बनाना। कब? जब इसका फोकस बच्चों a,0 पे हो तब, है ना। फोकस a,0 पे हो तब यह y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन जाता है। कहिए तो प्रूफ करके दिखाते, लेकिन नहीं सब समझ रहे हैं। अब तो स्टैंडर्ड पे आप लाती हैं, तब तो स्टैंडर्ड से ही निकलेंगे। वही एसपी इज इक्वल टू पीएम कर लेना। और ये जो हमारा लाइन है इसको सर दुनिया वाला डायरेक्ट्रिक्स नाम दे चुका था पहले, यस, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और हाँ यहाँ पे पैराबोला है बच्चों, वाई एक्सिस को वाई एक्सिस नहीं कहते हैं, इसको हम प्यार से कहते हैं टीवी, जिसका पूरा नाम है टेंजेंट एट वर्टेक्स। और इस एक्स एक्सिस को बच्चों एक्स एक्सिस नहीं कहते हैं पैराबोला के केस में, सिर्फ इसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है छोटी छोटी बात? हाँ या ना? जरा हम आपको एक बार दिखा ही देते हैं। ये पी पॉइंट का बच्चों कोऑर्डिनेट h कॉमा के मानते थे, आज x कॉमा y मान लिए। तो ये तो सर बाद में आएगा आपके पास, हम बोले हाँ बाद में आएगा, पहले हम दिखा देते हैं। यस सर, दिख गया एक बच्चा को, वाह शाबाश। यानी सर आप कहना चाहते हो x माइनस a का होल स्क्वायर, यस बच्चों, प्लस का सर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों बताइए क्या होगा, है ना, x प्लस a का मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट डिवाइडेड बाय बच्चों, है ना, 1 प्लस 0, यस। और बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है तो सर इधर स्क्वायरिंग करा करके सर अंडर रूट हटा देते हैं। मतलब बहुत अच्छी विचारधारा के लोग हैं आप। तो सर ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का a स्क्वायर। ओके सर, यस और नो बच्चों। और ये बन गया सर हमारा वाई स्क्वायर, और इधर बन गया सर हमारा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। यस बच्चों, कुछ कटने की सुगंध आ रही है क्या?
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर बच्चों कट गया, लो खेला ही खत्म, मजा ही आ गया। और इस 4x को सर उधर भेज देते हैं, 2ax प्लस 2x शायद जोड़ करके 4x ही बनता है। यस, लॉकेट बना के डाल देना गर्दन में। जैसे भी हो बच्चों याद रखना कि अगर पैराबोला का फोकस यानी कि फिक्स्ड पॉइंट a, 0 हो जाएगा तो इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यह हमेशा याद रखिएगा, यहीं से आप खेल शुरू करें। अब बच्चों हम आपको एक और छोटी सी सलाह देना चाहेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, इसको आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मत लिखो, आप थोड़ा स्मार्ट बच्चे की तरह लिखो, y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखो, लिख सकते हैं ना, और 4 x माइनस 0 लिखो। सर ऐसा क्यों लिखे? यस, ऐसा लिखने का पर्पस ये था बच्चों, ऐसा लिखने से ये फायदा हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसके सेंटर को दिखाता है कि वो पैराबोला का सेंटर कहां, ये वाला 0,0 पे था। अगर सर यहाँ पे 1,2 रहता तो हम क्या समझते हैं भैया, इसका सेंटर 1,2 है। अगर सर यहाँ पे 3,4 रहता तो हम क्या समझते हैं, इसका सेंटर 3,4 होता। यस, इसीलिए बच्चों हम इसको लिखना चाहें 0,0। इसी ऊपर वाले चीज को ही खाली सेम होता है, देख लो ना, देख लिए। यस, अब बच्चों बहुत बढ़िया बात सब उठेगी। ये जो x के बगल में जो लोग बैठा होता है, इस इक्वेशन को देखते ही आपको, किसी भी पैराबोला के इक्वेशन को देखते ही सबसे पहले आपको समझ में आ जाना ये फोकस क्या है। यस, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। जैसे सर्कल को देखते ही उसकी कुंडली निकाल लेते थे, रेडियस निकाल लेते थे, उसकी डायमीटर निकाल लेते थे, उसकी सरकमफ्रेंस, उसकी एरिया निकाल लेते थे, उसकी सेंटर निकाल लेते थे। एग्जैक्टली किसी भी सर्कल को देखो तो ए यहाँ पे जो ए रहेगा ना वो फोकस कहता है। और जैसे ये निकल जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स भी x माइनस ए इक्वल टू 0 निकल जाएगा। और हाँ बच्चों, ये जो 4a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कोफिशिएंट ऑफ x इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR। क्या ज्यादा कठिन कर रहे हैं क्या बच्चों, ज्यादा हो रहा है क्या? छोटी छोटी बात है। अब सर LR क्या होता है? यस, बच्चे के मन में सवाल है, सर LR क्या होता है? लेटस रेक्टम बच्चों, लेटस रेक्टम एक ऐसा लाइन बच्चों, गला फंस गया, एक ऐसा लाइन जो बच्चों फोकस से गुजरे और एक्सिस के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये वाला सर नहीं देखे, हम बोले रेड कलर दिखता है ना तुमको, देखो एक ऐसा लाइन जो फोकस से गुजरे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को लेटस रेक्टम कहा जाता है। और सर जो नहीं गुजरे उसको, एक ऐसा लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो लेकिन फोकस से नहीं गुजरे, उसको बच्चों डबल ऑर्डिनेट कहा जाता है। आई कुछ टर्मोलॉजी। अब स्टैंडर्ड पैराबोला आपको समझ में आया। बस बच्चों इतने पे ही हम लोग आज की इस छोटे से क्लास को रखते हैं। अगले दिन आपको और विभिन्न प्रकार की, अभी तक आप जो सीखे वो बहुत ही मजेदार बात सीखे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा सर, ऐसा सर x एक्सिस y एक्सिस के रेफरेंस में लेके चलना है। यस, दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हंसते मुस्कुराते और पढ़ते भी रहना, उल्टा आज हंस रहे हैं।